स्कूलों की समस्याओं को लेकर आज देखेंगे आप चर्चा की गई है, क्योंकि आप पोस्टर देख सकते हैं काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन कोप से के तरफ से जो आज बजट स्कूलों को जो होने वाली समस्याएं हैं, और अक्सर आपने सुना होगा स्कूलों को जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लेकर माथापच्ची स्कूलों के साथ में आए दिन सुनने और देखने को मिलता है। लेकिन आगे कुछ समय बाद एग्जाम का टाइम होगा और कुछ समस्या उससे पहले चर्चा हो जाए, तो इसके लिए कोपसे की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। लेकिन क्या मुद्दा डिस्कस किया गया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है पेरेंट्स के लिए कितना हितकारी है, बच्चों के लिए, और जो बजट स्कूलों की बात यहाँ पे लिखी गई है कि बजट स्कूलों को लेके जो उनकी समस्या उस पर चर्चा की गई है, तो क्या वो चर्चा है हम जानते हैं। वकील साहब, लगातार आप कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों के साथ में आते रहते हैं जो स्कूल वाले कम से कम इंतजार करते हैं कि आज क्या हुआ है, तो क्या समस्या है? देखिए, फरीदाबाद के स्कूलों के साथ जो इस समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है यूडाइस पोर्टल की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बजट स्कूल्स हैं जिनको अभी तक यूडाइस पोर्टल ओपन नहीं किए गए हैं, और तमाम बार उनके फॉर्म सबमिट कराए जाते हैं। फॉर्म सबमिट कराने के बाद उनसे बोला जाता है कि इस बार आपका यूडाइस कोड हो जाएगा, लेकिन 2018 से टिल डेट तक अभी यूडाइस कोड का जो काम है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा विभाग के द्वारा। और कई बार हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि स्कूल वालों को परेशान किया जा रहा है, यूडाइस के नाम पर उनसे 70,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की डिमांड की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसको लेकर के आज की बैठक का आयोजन किया गया था, और ऐसे लोग जो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ऐसे लोग जो स्कूलों को सपोर्ट ना करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर उनका यूडाइस कोड ना खोलने का कारण बन रहे हैं, उनके खिलाफ हम जल्दी जनहित याचिका को लेकर के माननीय न्यायालय में जाने वाले हैं। तो फिलहाल जनता जाने, क्योंकि ये एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गया और कुछ ही लोगों तक समझ में आएगा, पर जनता ये जान जाए कि पैसे कौन मांग रहे हैं और देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम स्पष्ट नहीं लूंगा। नाम स्पष्ट तब लेंगे जिस दिन कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वरना आप लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर, हम दोनों के ऊपर मानहानि का एक नोटिस आ जाएगा, जो अक्सर पहले भी आ चुका है ना। तो उसको लेकर के अभी नाम नहीं लेते हैं। जल्दी जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो खुद ही आप लोगों से संपर्क करेंगे कि देखिए हमारे पास कोर्ट से ये नोटिस आ गया है और हमें इस तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन हमने ऐसा कोई डिमांड नहीं की है। एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं जो अमाउंट मांगे जा रहे हैं लोगों से, और हमारा जो ध्यान है उनसे पहले उन विभाग के ऊपर है जो इसमें बाधा बन रहा है, और स्कूलों को यूडाइस ओपन करवाने को लेकर है कि ये यूडाइस कोड स्कूलों के साथ साथ छात्रों के लिए भी बहुत जरूरी है, और छात्र हित में काम करते हुए, जैसे BBB का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जैसे हमने CRC BRC का मुद्दा उठाया, ऐसे ही अब जो हमारा काम है यूडाइस को लेकर के है। और एक प्रॉमिस है आप लोगों के माध्यम से कि अगर स्कूल संचालकों का सहयोग रहा तो आने वाले सेशन, जो एडमिशन सेशन आ रहा है, उससे पहले हमारे सभी बजट स्कूलों का जो यूडाइस कोड है वो ओपन हो जाएगा। सबसे मेन बात है कि स्कूल ओपनिंग के टाइम और खासकर एग्जाम के टाइम ही सबसे ज्यादा ये ऐसे जो चर्चा होती रहती है, मुद्दे उठते रहते हैं। तो फिलहाल जो स्कूल वाले आज मीटिंग में शामिल हुए, तो इनको क्या रिलैक्सेशन आप देखिए, आज हमने कई मुद्दों पे बात करी। सबसे पहले बात थी हमारी कि जो बार बार इनके खिलाफ फेक कंप्लेंट्स लगाई जाती है या RTI फाइल की जाती है, उनसे इनको कैसे बचाया जा सकता है, आर्बिट्रेटर एक्ट का इसमें क्या रोल होगा, कोर्ट से अपनी भूमिका कैसे निभाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूलों के खिलाफ बार बार RTI फाइल कर दी जाती है या कंप्लेंट फाइल होती है, पहले फीसें पे नहीं होती, बाद में कंप्लेंट हो जाती है। और कई बार ऐसा मामला भी हमारे संज्ञान में आया है कि बजट स्कूलों के अगेंस्ट कुछ लोग एक ग्रुप बना करके फेक कंप्लेंट्स भी फाइल करते हैं, RTI भी फाइल करते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनसे कुछ पैसे की ठगी भी करते हैं। तो उससे उनको संरक्षित करने के लिए किस प्रकार से हमने कदम उठाने हैं, आने वाले समय में जो छात्रों के हित के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनको लेकर के आज चर्चा की गई थी। फरीदाबाद के तमाम बजट स्कूल्स आज यहाँ पर आए थे, उनकी जो समस्याएं थी उनको हमारे द्वारा लिख लिया गया है। पहली मुलाकात हम माननीय जिला शिक्षा अधिकारी से करेंगे, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफिस में मुलाकात करेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर समाधान नहीं होता है तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता सामने वाला अधिकारी कौन है, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में जाकर के याचिका दायर करेंगे। मदार सर, लगातार इस तरीके के मुद्दे होते तो आप जरूर फ्रंट पे नजर आ जाते हैं कि भाई समस्या है, वो भी स्कूल से रिलेटेड। आज कितने स्कूल वाले हैं जो अपनी समस्या लेके आए, और खासकर कोपसे के पाले में अब है? अभी आज जो है 70 से 80 स्कूल आए थे आज यहाँ पर, जिनके साथ कुछ लोगों का MIS पोर्टल नहीं खुला अभी तक, यूडाइस पोर्टल नहीं खुला, साथ साथ अपार ID के लिए भी ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अपार ID के लिए स्पष्ट रूप से आदेश है कि आप पेरेंट्स को जो है बाध्य नहीं कर सकते, और अगर पेरेंट्स अपनी कंसेंट देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तो उसके बाद ही अपार ID बनाई जाए। बट ऐसा ना सोच करके बार बार ये दबाव बनाया जाता है स्कूलों पर कि हाँ जी आप जो है अपार ID का काम फटाफट करें। तो ये डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि ये सभी पेरेंट्स की कंसेंट के थ्रू हो सकता है, विदाउट कंसेंट पॉसिबल नहीं है। तो मीटिंग में शामिल हुए, काफी कुछ चर्चा हुआ, तो समस्याएं क्या निकल के आ रही, क्या समस्या हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या फिलहाल प्राइवेट स्कूलों की जो यूडाइज है वो है, उसी से ही आपका MIS
उसी से अपार आईडी बनेगी और पैन नंबर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ना स्टूडेंटों को भी बहुत परेशानी होती है। अगर देखिए प्राइवेट स्कूल से कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो वो बिना अपार आईडी के, बिना पैन नंबर के वो एडमिशन नहीं लेते, तो वो बच्चा इधर से उधर भागता रहता है, बड़ी दिक्कतें सामने आती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट जो हमारे अधिकारी हैं वो यूडाइज लागू कर दे, जिससे कि आगे की समस्या स्टूडेंटों के लिए आसान हो जाए, उन्हें प्रॉब्लम ना हो आगे। तो फिलहाल आज के इस मीटिंग से लगा कि कुछ बेनिफिशियल होने वाला है, एक मंच पे बैठने से कुछ फायदा होगा? हाँ, आज इस मीटिंग में आने के बाद हमें यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द यूडाइस हर एक स्कूल का खोला जाएगा। और हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअस हम यूडाइस का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारा फॉर्म का कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया और आई थिंक वो हर साल पेंडिंग में डाल दिया जाता था। सर, मीटिंग पे मीटिंग, तो क्या कहेंगे आप, कितना पॉजिटिव रहा ये मीटिंग, ये बता दीजिए। ये तो पूरा 100% रहा है। अच्छा, रिस्पांस आएगा जी? यस सर। तो फिलहाल आप देखें यहाँ पे काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन कोप्से की तरफ से, ये अक्सर कभी स्कूल में ऐसा कोई मुद्दा आता है तो सबसे पहले कोप्से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कोशिश होता है कि स्कूलों की समस्या को जितने जल्दी हो सके सॉर्ट आउट किया जाए। एक लास्ट सवाल तो ये है कि अभी तक यूडाइज और बाकी MIS पोर्टल की बात होती है, अब अपार आईडी, अब क्या इसी में उलझे रहेंगे लोग या फिर इससे आगे भी निकल के कुछ देखिए, बात होगी? मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ, भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये तमाम आर्टिकल्स हैं कि किसी भी तरीके से किसी छात्र की जो शिक्षा है उसे बाधित नहीं किया जा सकता। जैसे पहले परिवार पहचान पत्र आया, बाधित किया, उससे पहले आधार कार्ड आया, फिर बाधित करने का प्रयास था। तो समय समय पर गवर्नमेंट का प्रयास ये रहता है कि नए नए नियम बना करके जनता को, छात्रों को और स्कूलों को उसके अंदर उलझा दे, ताकि उनके जो कार्य प्रणाली है उसको कोई प्रश्न खड़े ना कर सके। तो हमारी लड़ाई वो जारी है। जैसे PPP को हमने रुकवाया, आधार कार्ड का जो एक्ट था उसके अंदर मेंशन था कि आधार इज मैंडेटरी, उसे कैंसिलेशन के लिए लेके गए। और अब अगर अपार आईडी है, वैसे तो उसमें डायरेक्शन क्लियर है कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं चाहते छात्रों के तो वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट कंपलसरी करेगी तो डेफिनेटली इस मामले में भी हम कोर्ट जरूर जाएंगे। तो इस पे एक्शन कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए, अभी तो कंपलसरी नहीं है, अगर कंपलसरी करेंगे तो तुरंत प्रभाव से हमने याचिका दायर करनी है। मतलब ये कहने का मतलब कि जो मीटिंग में आज कुछ निर्णय लिया गया, तो इस पे वर्क कब? देखिए, हम कल ही जाकर के जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो मुलाकात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे संज्ञान में है कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज हैं। अगर वो ठीक होते हैं, उनसे मुलाकात होती है तो हम इस विषय में उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने चंडीगढ़ जाकर डायरेक्टरेट साहब से मुलाकात करनी है और हमारे जो पानीपत में इस समय शिक्षा मंत्री साहब हैं, पानीपत से हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तीनों से मुलाकात करने के बाद भी यदि विद इन 7 डेज हमारे स्कूलों के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहता तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।